कि कुछ ऐसे भी मात्रक और बीमाएं हैं जो समान है। तो कौन कौन मात्रक और बीमाएं समान है उसको देखते हैं। ये तो सबसे पहले आता है कार्य का, ऊर्जा का, बलाघूर्ण का। कार्य, ऊर्जा, बलाघूर्ण, ये तीनों का सेम होता है। तीनों का एक लेखा मात्रक और बीमा होता है। सॉरी, बीमा तीनों का एक होता है। तीनों का बीमा क्या होता है? समान होता है। और यहाँ पर आवेग और संवेग का, आवेग और संवेग, याद रखिए कि आवेग और संवेग दो भाई हैं, दोनों का बीमा समान है। जुड़वा भाई, ट्विंस कह सकते हैं। अब कोणीय संवेग और प्लांक नियतांक, कोणीय संवेग और प्लांक नियतांक का जो बीमा है वह समान होता है। अब बात आता है कि बल, प्रतिबल, प्रत्यास्था। बल, प्रतिबल और प्रत्यास्था जो है, ये तीनों का जो है बीमा समान होती है। अब कहता है कि अपेक्षित घनत्व, अपेक्षित घनत्व, अपेक्षित आर्द्रता, घर्षण गुणांक, आवर्धन क्षमता, ये जो चारों है ये मात्रक विहीन होते हैं। इसके पास मात्रक नहीं होती है। जब मात्रक नहीं होती है तो बीमा भी नहीं होती है। इसको बीमाहीन और मात्रकहीन कहते हैं इन चारों को। अब आता है समानता का सिद्धांत। समानता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ द होमोजेनिटी। देखो गौर से, समानता का सिद्धांत क्या कहता है? समानता का सिद्धांत कहता है कि मात्रक और बीमा दोनों समान होंगे। मात्रक और बीमा दोनों समान रूप से होंगे। इसे मान के कोई फॉर्मूला है, जैसे लिखिए v बराबर u प्लस AT, गति का समीकरण है। तो जो वेग है वो तो वेग का लिख दिए फॉर्मूला, और इसका LT इनवर्स 1, और इसका ये भी वेग है तो इसको LT इनवर्स 1 लिखा गया। और ये भी देखिए A में त्वरण है और T समय, तो इसको बनाया गया तो ये भी LT इनवर्स 1 ही है। मतलब कहने का अर्थ है कि दोनों का बीमा अगर सेम है, मात्रक भी सेम और बीमा भी सेम, अगर मात्रक बीमा समान होते हैं तो इसी को समानता का सिद्धांत कहा जाता है। मात्रक कोई बीमा जब समान हो उसी को हम समानता का सिद्धांत कहते हैं। जैसे कि मान के चलते हैं मात्रक बीमा समान है, इतना नॉर्मल बात है कि कोई भी अगर मान के चलिए समान होगा, मात्रक और बीमा इसकी जो समान है तो समानता का सिद्धांत कहलाता है। जब 10 की विभिन्न घातों के पूर्वालगन एवं उसके संकेत, जैसे कि 10 के घात को समझते हैं। फिजिक्स में 10 की घात के पावर, 10 के जो पावर है उसका बड़ी महत्व रहता है, ताकि सबसे बड़ा पावर है उसको देखेंगे, फिर छोटा पावर है उसको देखेंगे। बड़ा पावर में सबसे पहले आता है डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। कौन बताता है? डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। जो डेका है इसको DA से सूचित करते हैं, इसका पावर 1 होता है। हेक्टो का पावर 2 होता है, किलो का पावर 3 होता है, और मेगा का पावर 6 से 6 होता है, गीगा का पावर 9, और टेरा का पावर 12, और पेटा का पावर 50, और ये है एक्सा का जो है 80। ध्यान है, समझिए गौर से। डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा जो है कौन कौन? फिर से बोलिए। डेका, हेक्टो, किलो, मेगो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा जो है तब पावर 1, पावर 2, पावर 3, पावर 6, पावर 9, पावर 12, पावर 15, पावर 18। जैसे कि पहले 1 2 3 चलेंगे, फिर 3 6 3 9 3 के बाद 18 तक चलेंगे, ऐसे चलेंगे। अब छोटा पावर है तो पहले डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो। कौन कौन? डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो। तब मिली के देखिए, जो डेसी होता है, सॉरी, डेसी को छोटका डी से, फिर सेंटी को सी से, और मिली को एम से, और माइक्रो के म्यू से, और नैनो के एन से, और पिको के पी से, और फेम्टो के एफ से, और एटो के ए से। तो इसका भी पावर -1, -2, -3, -6, -9, -12, -15, -13, मतलब -1, -1, -2, -3, -4, -9, -12, -15, -18। मतलब क्या 1 2 3 चलेंगे, फिर 3 का 3 पहाड़ा माइनस में चल देंगे। तो इस प्रकार से हमने देख लिया कि 10 की जो बड़ी घातें हैं उसको, और 10 की जो छोटी घातें हैं उसको भी हमने समझ लिया। तो आइए हम समझते हैं और कुछ विभिन्न मापने की प्रणाली को। आइए प्रकार से किया जाता है फिजिक्स में। तो आइए समझते हैं। खगोलीय दूरी में सबसे पहले आता है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष क्या है? कहा जाता है कि एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा निर्वात में चली गई दूरी को, जैसे मान के चलिए कि एक प्रकाश वर्ष कितना होगा? प्रकाश के चाल कितना है? लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, है ना। उसी स्पीड से अगर जा रहा है,
उसी स्पीड से अगर 1 साल तक चलेगा ना, तो वो 1 साल तक अगर चला है तो उतना दूरी को 1 प्रकाश वर्ष कहा जाता है। तो लगभग होगा 1 लाइट ईयर इक्वल टू हो जाएगा आपका 9.467 × 10⁻50 मीटर। कितना मीटर, इतना हो जाएगा आपका। और खगोलीय इकाई क्या कहलाता है? खगोलीय एस्ट्रोनॉमिकल, ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स क्या है? पृथ्वी से सूर्य की जो दूरी है उसी को हम खगोलीय इकाई कहते हैं। जो दूरी लगभग मान के चलते हैं कितना हो जाएगा 1.496 × 10⁻11 मीटर हो जाएगी आपका। और सबसे जो बड़ी इकाई होती है वो पारसेक होती है। क्या होती है? पारसेक। 1 पारसेक में होता है 3 × 26 × 10⁻16 फिर से 60 मीटर हो जाएगा। और 1 पारसेक में कौन होता है आपका जो है 2 है आपका जो 3.26 लाइट ईयर्स हो जाएगा इतना। अब मान के चलते हैं जो छोटी छोटी जो इकाइयाँ हैं जिससे नापा जाता है उसको देखते हैं। जैसे कि 1 गज में 3 फीट होता है। 1 गज में 3 फीट, कितना फीट होता है? 3 फीट। उनसे एक चैन में 22 गज होगा। एक चैन में कितने गज? 22 गज। और एक फरलांग में 10 चेन होगा। कितना चेन? 10 चेन। और एक मील में 8 फरलांग होगा या 1.6 किलोमीटर होगी ना। और एक समुद्री मील, एक नॉटिकल मील मतलब होता है 1.852 किलोमीटर लगभग होगी। और एक फैदम में आपका 6 फीट होता है और 1 फीट में 12 इंची होता है। और 1 इंची में 2.54 सेमी हो जाती है। और एक बैरल में 159 लीटर होता है। 1 गैलन में 3.8 लीटर होता है। और फिर 1 कैरेट के बात किया जाए तो 0.2 ग्राम होगी। अगर 1 ओंस की बात किया जाए तो 28.35 ग्राम होगी। और 1 पाउंड की बात किया जाए तो 453.6 ग्राम होगा। ये सब कुछ मात्रक क्या और कुछ संकेत है, कुछ दूरी को मापने का तरीका है और कुछ स्टैंडर्ड है। इस सब समझ में आया होगा। ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।